अगला क्वेश्चन है पीडीओ 2015 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है अगर आप सही प्रिपेयर सही ढंग से नहीं करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप दशमलव को हटा दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए, इधर दशमलव के बाद कितना अंक है? 3, इधर 3 3 6 और इधर 3 9। तो हम लोग सीधा लिख लेंगे 1/10⁹ नीचे में। बात समझ में आया? ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? कितना अंक है? 4 4 4 8 9, ठीक है, 9 अंक। तो 10⁹9 इधर भी लिख लिए, ठीक है। नीचे वाले के लिए ऊपर में लिखेंगे, ऊपर वाले के लिए नीचे में लिखेंगे। ये वाला जो है इसके लिए है और ये वाला जो है इसके लिए है, ठीक है। अब बराबर आ गया तो ये कट जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए 324 किसका वर्गमूल होता है? हमने लास्ट क्लास में जाना है, 18 का होता है। 81, ठीक है। अभी रुक जाइए इसको, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिखना है, लिख लीजिए। 324 गुणा 81 गुणा 46 24 बट्टे 15,625 गुणा 289 गुणा 729 गुणा 64, ये लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल से हटाएंगे। तो देखिए 324 किसका होता है? 18 का होता है। 81 9 का होता है। 46 24 किसका होता है? 46 24 किसका होता है? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं किसी संख्या से कटेगा क्या? ये कटा कर देख लेते हैं। 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 4 चौक ये हो जाएगा कितना? 16 चौक 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ठीक है। अब फिर से 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 4 चौक 16, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8 बचा कितना? 3, 4 अट्ठे 32 बचा 3 89, ये आ गया। अब देखिए 289 और 289 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? नीचे में देखिए, ठीक है। ऊपर में तो पूरा संख्या कट गया तो ये आ गया 1 बटे 15,625। 15,625 किसका वर्गमूल है जी? तो देखिए यहाँ पर 625, 25 का आ गया ये 5, ठीक है। 156 कितना बच गया? 156। 156 किसके किसके बीच में कैरी करेगा? तो 12 का वर्ग और 13 का वर्ग में, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग में, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे 144 और 169 के बीच में 156 आ गया। लेफ्ट साइड को लेंगे हम हमेशा, तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। 729 किसका होता है? 729 किसका होता है? चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 अंक और 1 अंक लेंगे। 29, 9 किसके किसके अंक के बीच में आता है जी? 9 किसके किसके बीच में आएगा? तो एक तो आएगा 3 के में और कितना आएगा? 7 में। 3 और 7 में आता है, ठीक है। अब 7 किसके किसके बीच में कैरी करेगा? 7 किसके किसके बीच में कैरी करेगा? 2 का वर्ग और 3 का वर्ग में, तो ये आ गया 27, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर आपको पता है, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा इसका। नहीं पता है तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आप लास्ट क्लास में जा कर के देखिए अगर नहीं सीखे हैं तो, ठीक है। ये आ गया 729। अब ये कितना बचा? 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब कटेगा क्या? 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3 छक्के 18, 2 एकम 2 तिया 6। इस तरह से मेरा आंसर कितना आ गया? 3/125। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। बात समझ में आया? इसको जा करके आप बिल्कुल सीखिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी पीडीओ 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि √5 = 2.236 हो तो √80 = 2.236 इंटू, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके साथ में गुणा में कितना वैल्यू आएगा पूछ रहा है, ठीक है। तो √80 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, √80 को हम क्या लिख सकते हैं कि 580 का हम ऐसा कितना से गुणा करें कि 5 उसमें आए, ठीक है, √5 आए, ठीक है। तो 5
अब 5 से अगर इसको मैं गुणा करूँगा तो 16 पंचे 80 होता है जी, ठीक है। तो √5 गुणा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास आंसर। √5 का वैल्यू कितना दे रखा है ये देखिए, ठीक है 2.236 इंटू ये कितना आ जाएगा 4, इसी वैल्यू को पूछा है ना। बहुत आसान, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा करके रख लीजिएगा, ठीक है। 2014 पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 3 का जोड़ा दिया है। 2, 4, 6, 8 रहता तब तो हम उसको आधा करके बना लेते हैं, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा दिया है। अब क्या करें, ठीक है, इन्फिनिट, ठीक है, इनपरफेक्ट मेथड से निकालेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे तो आप याद रखिएगा एक फार्मूला √a इंटू √b होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग संयुक्त रूप से √a इंटू b लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा, ठीक है। घातांक एवं करनी जब चैप्टर पढ़ेंगे और सरलीकरण पढ़ेंगे तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 0.009 इंटू 0.064 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटाया तो मैं 3 अंक लिख लिया, ये दशमलव हटाया तो मैं 3 अंक लिख लिया, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है जी 3 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना अंक हो गया 3 और 3 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सभी किस में वर्गमूल में है ना, वर्गमूल से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बटा 1000 लिख लूँगा। बात समझ में आए, ये 2 संख्याओं में है, गुणा में है ये भी, ठीक है। तो एक को 2 का पेयर बन रहा है तो एक पेयर को मैं निकाल लिया, 8 दिया 24/1000। बात समझ में आया, कितने अंक के बाद लग जाएगा 24, 1 2 3 अंक के बाद है 1 2 और ये 0, कितना आ गया 0.024। इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल लगा कर जाइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में गलती बिल्कुल भी ना कर बैठे। आंसर में आपका, ठीक है, 24 ऐसे दे देगा आंसर, ठीक है, और आप लगा करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, तो आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन है, बोल रहा है √30 का 10% प्लस √30 का 40% माइनस √30 का 90% कितना होगा। बहुत आसान है, ठीक है, प्रतिशत अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होगा। इसका हम लोग क्या कर लेंगे √30 का मतलब गुणा होता है 10/100 कर लेंगे, प्लस, ठीक है, 30 गुणा 40/100 कर लेंगे, माइनस √30 गुणा 90/100 कर लेंगे। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है। कट गया, √3 आ गया, प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 चौक 12 आ गया, माइनस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, √27 आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। √3 को √3 लिख सकते हैं, ठीक है। √12 इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये √3 का √3 तो बाहर, ये एज इट इज रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है जी 2 होता है, तो यहाँ पर मैं 2 √3 लिख सकता हूँ। और इसी तरह से 27 को अगर मैं बात करूँ √27 कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 × 27 होता है, 9 × 27 होता है, तो √3 यहाँ पर भी आ गया, और ये 9 का वर्गमूल 3 आ गया, माइनस 3 √3। बात समझ में आया, देखिए √3 √3 √3 तीनों में है, √3 को मैं कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 1 + 2 माइनस 3। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, 1 और 2, 3 में से 3 गया, कितना आएगा √3 गुणा 0 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 0। इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा जी 0 आएगा। है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। इस ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको हड़बड़ाना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ आपको हड़बड़ाना नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्गमूल,
और घनमूल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा गया है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपका 30 क्वेश्चन का पेपर होगा अगर, तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेगा, और अगर 15 या 20 क्वेश्चन का पेपर रहेगा गणित का, तो वहाँ पर कम से कम 1 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।